अभी हम सिखिज़्म करने जा रहे हैं, तो मैं 2-3 चीज़ें पहले ही बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। दूसरा मैं यहाँ पे किताब से पढ़ा रही हूँ। अगर मैं कुछ गलत बताती हूँ, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए मैं क्योंकि जब भी आप धार्मिक कुछ पढ़ा रहे होते हो, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पे मैं किसी को कुछ हर्ट नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल बुक को फ़ॉलो कर रही हूँ और उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऑफ़ कोर्स कोई गलती हो, कोई आपको करेक्शन करना हो या कुछ भी इस तरीके का हो तो आप कमेंट में करके बताइएगा, तो फिर हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट अभी मैं सिर्फ बुक को फॉलो करूँगी और बिल्कुल भी किसी को हर्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिखिज़्म पे बार बार क्वेश्चन आता है। दिसंबर वाले पेपर में क्वेश्चन सिखिज़्म पे नहीं आया था, बल्कि किसी भी धर्म पे नहीं क्वेश्चन आया था, तो आप मान के चलिए कि इस बार एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है इस पार्ट से। तो देखिए जो सिखिज़्म है या जो सिख धर्म है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट धर्म है भारत का, और ये भारत में ही उत्पन्न हुआ था, जैसे कि आपको पता है। और इसके फर्स्ट जो संत थे वो गुरु नानक देव जी थे, पहले जो संत इसके हुए इस धर्म के। और इनके बाद काफ़ी सारे धर्म गुरु मतलब आए। इनमें 10 मेजर माने जाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा। और गुरु गोविंद सिंह जी थे वो जो 10वें नंबर के गुरु थे, मतलब बहुत 10 गुरु लोग आए, ठीक है। और जो ये धर्म है वो बहुत सारे फेजेस से, बहुत सारे बदलाव से होके जो अभी हम देखते हैं उससे गुजरा है, और अभी का जो स्वरूप है उसका वो बहुत कुछ देखने के बाद बना है, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो बस पॉपुलेशन में 2% इनका हिस्सा है, 2% ही ये लोग हैं पूरे इंडिया में, और ज़्यादातर लोग पंजाब में हैं, ठीक है। और वैसे तो सिखिज़्म, जैसे कि मैंने बात किया कि भारत में ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन और भी जगहों पे आप सिख लोगों को मतलब देख सकते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूएस में, कनाडा में तो बहुत सारा मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं एक्चुअली। आपको जैसे पता होगा कि जो सिख लोग हैं और पंजाब जो जगह है, पंजाब जो स्टेट है, उनके बीच में बहुत ही सुंदर रिश्ता है। कई बार तो हम सिख लोगों को पंजाबी ही बोलते हैं, और हर सिख जो है वो पंजाबी को ही अपनी मातृभाषा कहता है। तो देखिए पंजाबियत जो है वो उन सिख कम्युनिटी से काफ़ी जुड़ा हुआ शब्द है। और ठीक है, तो पंजाब और सिखिज़्म का बहुत ज़्यादा, या सिख कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा क्लोज़ कनेक्शन है, वो बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करके नहीं देखा जा सकता, बिकॉज़ धर्म उत्पन्न भी वहीं पे हुआ है। ज़्यादातर गुरु लोग, सारे गुरु ही लोग वहीं से थे, और फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स कनेक्शन तो होगा। अब आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी इंसान जो सर पे पगड़ी बांधता है, आपने देखा ही होगा, और कोई औरत जो है वो सलवार कमीज़ पहनती है, सलवार कुर्ता पहनती है, तो आप जान सकते हैं कि वो सिख लोग हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रेडिशनल फीचर हैं, कुछ नॉर्मल फीचर उनके हैं। इसके अलावा वो लोग कड़ा भी पहनते हैं हाथ पे अपने, तो ये सब तो उनके फिजिकली आप देख के बता सकते हैं, ये सब चीज़ें देख के कि भाई ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन एज अ सोशलॉजी में हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई सिख हैं कौन, ये कम्युनिटी है क्या, ठीक है। तो सिख लोगों की अपनी ही बहुत ही सुंदर यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी है, उनकी संस्कृति बहुत ही अलग है। अब यहाँ पे व्हाट इज़ सिखिज़्म, उस पर WHMC लॉर्ड जो है, इन्होंने लाइक पूछा एक पर्सन से जो सिख धर्म को फॉलो करते थे कि आपके हिसाब से सिख धर्म है क्या। तो इन्होंने आंसर किया, जो सिख व्यक्ति थे, कि सिखिज़्म कुछ नहीं है। सिखिज़्म ये है कि फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन। देखिए मैं ट्रांसलेशन इसका नहीं देना चाहती हूँ, बिकॉज कई बार ट्रांसलेशन में कुछ चीज़ें सही तरीके से नहीं, पर एक तरीके का फादर का जो स्वरूप है वो गॉड का है, और आदमियों के बीच में एक ब्रदरहुड है, एक भाईचारा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए जो एक्सप्लेनेशन है सिख ट्रेडिशन का, वो गुरु नानक देव जी के समय से ही आता है, ठीक है। और 3 चीज़ों को आदि ग्रंथ गुरु नानक देव ने एक्सप्लेन किया है, 3 चीज़ों का इम्पोर्टेंस: नाम, दान एंड इंसान, ठीक है। तो नाम का मतलब क्या है, यानी डिवाइन नेम, यानी अकाल पुरख का नाम, यानी भगवान का नाम। अगर आप ले रहे हैं भगवान का नाम, जो गॉड हैं आपके, अकाल पुरख है,
तो वो नाम, उसके बाद जो भी आप कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान, यानी लोगों को दान देना, और उसी उसी सब चीज़ों से आप बन जाएंगे इंसान। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन है कि इंसान को क्या फॉलो करनी चाहिए। तो अब हम टीचिंग ऑफ गुरु नानक जी देख लेते हैं। तो गुरु नानक जी की जो टीचिंग है वो कहन सिंह द्वारा जो है समराइज की गई है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और ये एक्चुअली जो सिख धर्म है उसका मान लीजिए कि एक एसेंस है, उसका एक जो उसका एक बेसिक वो होता है, अंडरस्टैंडिंग है, या उसका एक रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंडिविजुअल के लिए, आम लोगों के लिए, एक पर्सन के लिए, और कॉर्पोरेट्स के लिए भी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इंडिविजुअल से, तो आपको अगर अपने गॉड से यानी वाहे गुरु से मिलना है, ठीक है, मिस्टिकल यूनियन करना है, जो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इस टाइप का जो आइडिया होता है, ये बिल्कुल नहीं, बट ऐसा ही गॉड से आपको अगर वाहे गुरु जी से मिलना है तो आप किस तरीके से करेंगे, मेडिटेशन उनके नाम से, ठीक है। आप मेडिटेट करेंगे, उनका नाम बार बार लेंगे, तो आपका अपने आप गॉड की जो कृपा होगी वो आप पे होगी। उसके बाद जो गुरु बानी है उसको आप पढ़िए, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अपने जीवन में लाने की कोशिश करिए, ठीक है। और जो भी मतलब इंसान है, आदमी लोग हैं, आप उनको भाई समझिए, ठीक है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, क्या है, ठीक है। और आप अपना काम करते रहिए, आप अच्छा काम करते रहिए, और ये मत सोचिए कि भाई ये मैं अच्छा कर रहा हूँ तो इसका फल कब मिलेगा। वही नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा, वैसा ही आइडिया, ठीक ना, कि कर्म करिए, इतना टेंशन मत करिए कि क्या आएगा, और किसी से भेदभाव मत करिए उसके जाति वगैरह के आधार पे। उसके बाद जो धर्म का जो बेनिफिट होता है, तो उसके लिए आपको एक ऑर्डिनरी लेमैन की लाइफ जीनी है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे धर्म में ऐसा होता है कि आप घर परिवार छोड़ के और जंगलों में जाके रहिए, और इस टाइप की जो आइडिया होते हैं, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं। आपका जो जीवन है, नॉर्मल जीवन एक मनुष्य का होता है कि भाई आपने पढ़ाई लिखाई की, शादी किया, बच्चे पैदा किए, और आप सब मिलके काम कर रहे हैं, और लोगों की मदद कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, इस टाइप का जीवन जिए। आपको अपना सब कुछ त्याग के नहीं जाने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का जो नोशन है कि छुआछूत, जादू या मूर्ति पूजा, या किसी भी इस टाइप का जो सुपरस्टिशन है, उसको नहीं एक्सेप्ट करना है आपको। बस अपने गुरु लोगों की जो टीचिंग है, मतलब उन लोगों ने जो शिक्षा दी है, उसी को ही मानना है, ठीक है। तो जो कॉर्पोरेट के लिए है उसको देख लेते हैं। तो जो भी इंसान है या जो भी व्यक्ति लोग हैं, उनको जो सिख कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसको रहित बोलते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। रहित का मतलब ये एक गाइडलाइंस है बेसिकली, कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से आपको रहना है, ठीक है। उसके बाद जो पंथ है, जो कॉर्पोरेट कम्युनिटी है, वो लॉयल, जो अपना मतलब लॉयल्टी के थ्रू, प्रेम के थ्रू अपने गॉड को, गुरु को सर्व करना है, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाना है, ठीक है। उसके बाद जो गुरु जी की टीचिंग है वो पूरी दुनिया में फैलानी है, सबको बतानी है उसके बारे में। और जो नानक पंथीज है वो सब जो भी सिख रिलीजन को मानते हैं, कोई कैसा भी दिख रहा हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इंसान कैसा दिख रहा है, हर इंसान को प्रेम, सिंपैथी, रिस्पेक्ट, इज्जत से ट्रीट करना है, ठीक है। उसके बाद हर जो गुरुद्वार्स वगैरह जाना है, श्राइन्स वगैरह जाना है। उसके बाद एक एडिशनल बात यहाँ पे है कि नाम जपो, करित करो, वंद चखो, ठीक है। सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान का नाम है, जो गॉड है, गुरु जी का नाम है, उसको बार बार लीजिए। उसके बाद जो भी आपने मेहनत करके कमाया है, वो लोगों में मतलब दान करिए, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये गुरु नानक जी की मतलब विचारधारा थी। तो हम बेसिकली ये 10 गुरु लोग हैं, तो इन लोग का नाम समझ लेते हैं या जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो थे वो गुरु नानक देव जी थे, जो कि 1469 में इनकी बर्थ होती है, एंड 1539 में दुनिया को छोड़ देते हैं। फिर गुरु अंगद जी, फिर गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास जी, फिर गुरु अर्जन जी, फिर गुरु हरि गोविंद जी, गुरु हरि राय, एंड गुरु हरि कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, एंड गुरु गोविंद सिंह जी। तो ये सारे गुरु 10 गुरु जो हैं वो बहुत मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है, इन्हीं की टीचिंग से
जो सिख धर्म का वो है बेस बनता है। गुरु नानक जी ने इसका फाउंडेशन या बेस बनाया था और बाकी लोगों ने बाद में कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, जितने लोग भी जो सिख रिलीजन को या सिख के जो एक्सपर्ट्स हैं वो गुरु नानक जी के जो व्यूज़ वगैरह हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने शुरुआत किया था, उन्होंने एक नया धर्म की शुरुआत की, उन्होंने गाइडलाइंस की किस तरीके से वो करना है वगैरह वगैरह शुरुआत की। ठीक है, और वो पहले गुरु भी थे तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सिख रिलीजन डिवोटेड हिज लाइफ, मतलब जो गुरु नानक जी थे उन्होंने अपना पूरा जीवन इस धर्म के जो आइडियाज़ थे, थॉट थे, उन सब चीज़ों को फैलाने में, प्रमोट करने में लगा दिया। और उसके बाद जब ये धर्म के प्रमोशन कर रहे थे, धर्म के बारे में लोगों को बता रहे थे, तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्कॉलर्स होते हैं, धार्मिक स्कॉलर्स जो होते हैं, धर्म से संबंधित जो एक्सपर्ट होते हैं, कोई भी एक्सपर्ट स्कॉलर, विद्वान, ज्ञानी, जो भी आप समझिए, उनसे मिलते हैं एंड उनको मतलब उनके व्यूज़ को भी सुनते हैं, मतलब अपने धर्म के बारे में बताते हैं। एंड उसके बाद इसी वजह से उनके जीवनी के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है। तो 3 मेजर अगर हम बात करें तो मतलब उनकी जो कहानियाँ हैं, जो उनके बारे में, चाहे उनके धर्म के बारे में कई लोगों ने लिखा है। तो भाई गुरदास, पुरातन जन्म एंड जन्म सिक्स एंड मेहरबानी जन्म साखी, तो ये मेजर काम आपको मिल जाएगा जन्म साखी पे, मतलब बेसिकली इनकी लाइफ वगैरह पे। ठीक है, तो जो जन्म साखियाँ हैं उसमें आपको गुरु नानक देव जी की जो भी कहानियाँ हैं कि किस तरीके से उनका जीवन शुरू हुआ, किस तरीके से सिखिज़्म की तरफ वो बढ़े, किस तरीके से उन्होंने एक धर्म ही बना दिया, इन सब चीज़ों के बारे में छोटी मोटी कहानियाँ, उनकी लाइफ की और भी इवेंट्स के बारे में आपको इनमें कहानियाँ जन्म साखियों में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसी की जन्म साखी के हिसाब से गुरु नानक जी ने बहुत सारी जगहों, बहुत सारे धार्मिक जगहों पे या फेस्टिवल्स वगैरह पे विज़िट किया था। और जैसे कि वो मक्का, मदीना, बगदाद गए थे। उसके बाद गुरु नानक जी वॉज एबल टू प्रूव हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इन सब जगहों पे जाके, बहुत सारे धार्मिक जगहों पे जहाँ पे पहले के ज़माने में बहुत सारे डिबेट वगैरह हुआ करते थे अलग अलग जगहों पे, तो जहाँ पे धार्मिक डिबेट भी हुआ करते थे कि कौन सा धर्म ठीक है वगैरह, वहाँ पे वो जाके अपने धर्म के बारे में बताते और अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी जो विचारधारा है, उसको प्रस्तुत करके लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा धर्म क्या है, और काफ़ी अच्छे से प्रूव भी करते हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। क्योंकि बेसिक आइडिया तो इसमें यही है कि आप जो लॉर्ड का नाम है वो लीजिए, उसके बाद आप मेहनत करके कमाइए, और कमाइए तो दान करिए। तो ये बहुत बेसिक आइडिया है और एक्चुअली धर्म के हिसाब से बहुत अच्छा भी है। तो पॉइंट आउट करना या चीज़ों को एक्सप्लेन करना आसान हो जाता होगा। और एक और डिबेट में वो बताते हैं, एक डिस्कस कि हिंदू और मुस्लिम लोग जो हैं वो राम और रहीम को मतलब अलग 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 बताते हैं, चाहे अलग अलग पूछते हैं, लेकिन गॉड एक ही है। यानी इनका यहाँ पे बिल्कुल, देखिए मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं कर रही यहाँ पे, मतलब गुरु नानक जी का ये आइडिया था कि गॉड, लॉर्ड, चाहे जिसमें भी हम विश्वास रखते हैं वो सब एक है, बस हमने अलग अलग नाम दिया है। वो अपने करतारपुर जब विजिट करते हैं, मुल्तान, Achal Batala and Multan are said to be associated with such event where he displays some miracles। तो कई जगह पे उन्होंने अपने कुछ जादुई, या कुछ जादुई तो हम नहीं कहेंगे, मतलब उन्होंने कुछ मिरेकल्स दिखाने की कोशिश की, या जहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि वो आम इंसान से कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो माना जाता है कि जो गुरु नानक देव जी हैं वो बैसाखी में पैदा हुए हैं 1526 में, हम अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, और ये तालवांदी करके एक विलेज है, वहाँ के रहने वाले मतलब थे। एंड ये कुछ जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, या कुछ कुछ चीज़ें रहस्यवादी होती हैं, उसकी तरफ इनका कुछ, या रहस्यवादी कह लीजिए, या आप इस तरीके से कह लिए आध्यात्मिक जो होता है तरफ कुछ खिंचाव कुछ लोगों का होता है। तो ये 5 साल की उम्र से ही ऐसा आध्यात्मिक जीवन की तरफ जाना, या कुछ इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करना उनके मतलब एक्शन में हमें दिखता है 5 साल की उम्र से ही।
बहुत सारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मानते थे कि ये किसी मतलब भगवान के इनकार्नेशन है, भगवान का कोई जन्म है, ठीक है। और कुछ मुस्लिम लोग ऐसा मानते थे कि वो जो गॉड है, अल्लाह है, उनके ट्रू फॉलोवर हैं, ठीक है। जैसे कि आम परिवारों में होता है, इनकी भी शादी कर दी गई इनके माता पिता द्वारा, पर इन्होंने जो जीवन होता है परिवार में रह के, मतलब जो बिताते हैं हम, गृहस्थ जीवन होता है, उसकी तरफ ज़्यादा प्रेम नहीं दिखाया, और वो मतलब अ, उस जीवन से थोड़ा अपने आप को अलग कर लिया। इनको इनवाइट किया गया था नवाब दौलत खान ऑफ सुल्तानपुर, एंड काफ़ी वो इम्प्रेस हुए थे इनसे। कुछ कहानियों में भी बताया जाता है कि ये मैसेंजर थे गॉड के, और इनको कुछ एक अमृत का कप दिया गया था, और उन्होंने मतलब नाम लेके गॉड का पी लिया था, और इसी वजह से वो इस दुनिया में आए थे कि वो लोगों को ये सब चीज़ें बता सके, सिखा सके, और जो रब की मेहरबानी है वो लोगों को दिलवा सके, ठीक है। उसके